स्वामी जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे, आप हेल्थ के इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप कैसे देखते हैं आज के बजट को? प्रथम तो दीपक भाई, आपकी देशभक्ति को, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। दीपक भाई रोज दीप जलाते रहते हैं, देश के बड़े नेशनल जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर बहस ही नहीं करते, आम लोगों को उसमें सम्मिलित करते हैं और उनको परिणाम तक पहुंचाते हैं। बजट देश का सबसे बड़ा इशू है और इसकी किस संदर्भ में कितना बजट एलोकेट हुआ है और उसके ऊपर देश की दशा और दिशा तय होती है। तो मोदी सरकार ने जो गांव, गरीब मजदूर, किसान, खेत खलिहान से लेकर के और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी देश की एक बुनियादी ज़रूरत होती है, उसी के ऊपर प्रकृति के सोपान हम चढ़ते हैं और विकास को पंख लगते हैं। और दोनों हमारे मंत्री भी बड़े धाकड़ हैं, पीयूष जी भी और गडकरी जी भी। तो सरकार ने जिस तरह से हेल्थ के ऊपर भी सबसे बड़ा, क्योंकि मैं तो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता हूँ, 2,32,000 करोड़ का बजट आज़ादी के इतिहास में पहली बार, माने देश के स्वास्थ्य के सबसे ज़्यादा चिंता मोदी जी को है। तो मुझे इसमें 99% मैं इस बजट को नंबर दे सकता हूँ। एक थोड़ा सा मिडिल क्लास थोड़ा मायूस है, तो मैं आश्वस्त हूँ उनके लिए भी मोदी जी ज़रूर भविष्य में कुछ करेंगे, लेकिन क्योंकि बजट सरकार के पास में टैक्स का कलेक्शन बहुत कम हुआ था, खर्चे बहुत हुए थे, इसलिए जितने भी जो हम डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जो सरकार ने फैसले लिए हैं या और कुछ सेस लगा करके सरकार टैक्सेस को जुटा रही है, तो सरकार की दृष्टि में मुझे पारदर्शिता लगती है उनकी नीतियां नेतृत्व में, और जो भी उन्होंने एलोकेशन किया है उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि भारत अपने प्रगति के सोपान चढ़ेगा। दीपक भाई, बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है एग्जीक्यूशन कैसा होता है। आप 7 साल के मोदी सरकार के एग्जीक्यूशन के, जो कहा जाए और जो किया जाए, कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को काम को जमीन पर लाने के संदर्भ में? देखिए, गडकरी जी ने 100% काम को जमीन पर उतारा है। बाकी भी जितने मंत्रालय हैं, पीयूष जी भी उसमें बड़े आगे हैं। जहाँ तक शेष मंत्रालयों का प्रश्न है, तो अलग अलग मंत्रालय में करीब 90 से लेकर के 99% तक अलग अलग मंत्रालयों का परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि रिफॉर्म और परफॉर्म करने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है। तो इस सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी है और रिफॉर्म्स के साथ परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए सारे देश ने इन पर भरोसा किया है। और आज़ादी के इतिहास में पहली बार किसी एक परंपरागत पार्टी के अलावा किसी ने सत्ता पर ही पकड़ नहीं बनाई, लोगों के दिलों में जगह बनाई तो मोदी जी है। दीपक भाई, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश में बहस जुड़ी हुई है, विपक्ष कह रहा है कि सबको फ्री वैक्सीन लगे, फ्री वैक्सीन लगे। आपको क्या लगता है, क्या फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए या जिसके पास खरीदने की क्षमता है उसे खरीद कर लगानी चाहिए? देखिए, जो गरीब है उसको तो फ्री में लगनी चाहिए, जो समर्थ है वो तो लगवाएंगे। दीपक भाई, इस देश के लोग इतने दरिद्र नहीं हैं, इतने कायर, कमज़ोर और बुज़दिल नहीं है कि हर चीज़ देश में से मुफ्त में से लेंगे। ये देश भी तो हमारा ही है। ये जो हम टैक्स देते हैं वो किसके लिए देते हैं? नेशनल बिल्डिंग के लिए देते हैं। जो देश के असमर्थ लोग हैं, अशक्त लोग हैं, उनको उनके सशक्तिकरण के लिए देते हैं। और अपने देश की सेना के आधुनिकीकरण से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च से लेकर के जिसमें जितनी भी आर्थिक, सामाजिक जो विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए देते हैं। तो इस देश के लोग बड़े जज्बाती हैं। सबके सब नागरिक कभी भी फ्री में वैक्सीन नहीं लेना चाहेंगे। और मेरे जैसे लोग तो 5 साल बाद में मैंने नाम लिखा हुआ है, हम तो योग और आयुर्वेद जड़ी बूटियों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस देश के सभी लोग फ्री में, मुफ्त में वैक्सीन नहीं चाहते। दीपक भाई, ठीक है, आखिरी सवाल जानना चाहता हूं, कोरोना काल के बाद आपको क्या लगता है कि हम $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे हमारे इकोनॉमी के फ्रंट पे? क्योंकि आप जितने बड़े हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उतने बड़े आज की तारीख में बिजनेस आइकॉन भी हैं। देखो दीपक भाई, इसमें जो है 1 से लेकर के 2 साल की देरी हो सकती है, क्योंकि कोरोना ने करीब हमारा 1.5 साल खराब किया है। इसलिए इस देरी को मैं एक प्राकृतिक आपदा के रूप में लेता हूं, लेकिन उसमें भी अवसर खोजे हैं मोदी जी ने। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगी और 2035-40 तक पहुंचते पहुंचते भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, स्पिरिचुअल पावर, सुपर पावर भी बनेगा। और उसमें मैं आज न्यूज़ नेशन के माध्यम से सब अपने देश के
नागरिकों से आह्वान करना चाहूँगा दीपक भाई, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी तय करें। मैंने अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और आगे एडिबल ऑयल से लेकर के एग्रीकल्चर से लेकर के FMCG के और जो है न्यूट्रास्यूटिकल अलग अलग क्षेत्रों में करीब मैं 5 लाख लोगों को और रोजगार दूंगा। देश की अर्थव्यवस्था में 50,000 करोड़ से ज़्यादा की भागीदारी और आने वाले 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ का योगदान पतंजलि की तरफ से होगा। ऐसे सब लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी और भागीदारी तय करेंगे तो भारत निश्चित रूप से परम वैभवशाली बनेगा। वो ठीक है। सपना आपका है, वो सपना हम देशवासियों का है दीपक भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मुंह में घी शक्कर कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जरूर पूरा करें। देश के लिए वाकई 2035-40 तक एक विश्व गुरु बनना भारत का एक सपना है और वो जरूर पूरा होगा स्वामी जी। फिलहाल देश की बहस हमारी जारी रखेंगे, लेकिन स्वामी जी से बातचीत यहीं तक। स्वामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया।